Hello, guys. Today we will start a new topic that is Marxist theory of democracy. ठीक है. We all of know that Marx is a German philosopher born in 1818 in Germany. ठीक है. अब हम उनके व्यूज़ पढ़ेंगे कि उन्होंने डेमोक्रेसी उनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, क्या है. ठीक है, ये सब जैसे कि सबको पता है जो डेमोक्रेसी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये प्रेजेंट एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, इसको ही बेस्ट फॉर्म कंसीडर्ड किया जाता है. ठीक है, बट देर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट. ठीक है, लेकिन दोनों का मोटिव एक ही है पर दोनों के व्यूज़ डिफरेंट हैं. उन दोनों का क्या सेम मोटिव है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी, लेकिन वो दोनों के व्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट लिबरलिस्ट क्या बोलते हैं कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ऑन व्यूज़. ठीक है, ये सभी क्या हैं, एक आइडियल डेमोक्रेसी बनाने के लिए ज़रूरी हैं. लेकिन जो मार्क्स हैं वो इस व्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. वो कहते हैं कि सोसाइटी का नेचर इकोनॉमिक रिलेशंस पर डिपेंड होता है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर बेस होता है. ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि जो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लिबरल कंट्रीज़, जो लिबरल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या करती हैं, अपने सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, और मतलब पावर उनके हाथ में है, तो उन पावर्स को यूज़ कर वो क्या करती है, जो वर्किंग क्लास है उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनका शोषण करती है. ठीक है, तो मार्क्स क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक ऐसी क्लास है जो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है. वो उनको डिफरेंट नेम्स देते हैं. ठीक है, वो लिबरल डेमोक्रेसी को डिफरेंट नेम से पुकारते हैं या फिर लेबल्ड करते हैं, जैसे बोर्जियोजी, कैपिटलिस्ट, सूडो डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी एक्सेट्रा. उनके अकॉर्डिंग अगर वो बोलते हैं कि सोशलिस्ट इकॉनमी होनी चाहिए. ठीक है, सोशलिस्ट इकॉनमी अगर हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी को रिप्लेस कर दें तो उसकी जगह कौन सी इकॉनमी आनी चाहिए, सोशलिस्ट इकॉनमी. वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं. वो बोलते हैं वो डेमोक्रेसी ही एक रियल है, सक्सेसफुल है और प्योर है, जिसमें लोगों की डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो मार्क्स हैं उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे बोर्जियोजी डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ कि जो बोर्जियोजी डेमोक्रेसी में क्या है कि जो सारा ही जो पॉलिटिकल पावर्स है वो कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है. ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, कि वो सोल कंट्रोल है उनका मशीनरी वर्क पर. उनको वो बताते हैं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, ये सब चीज़ें कैपिटलिस्ट क्लास डिसाइड करती है. और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट का क्या मतलब है कि इन चीज़ों से जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने रेवोल्यूशन किया. ठीक है, रेवोल्यूशन से उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप बना ली. ठीक है, अब डिक्टेटरशिप बन गई. तो मार्क्स क्या बोलते हैं कि हमें अगर कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, फ्रॉम टू एंड करना है इसका, तो हम इसको शांतिपूर्वक नहीं कर सकते. हमें इसको एंड करने के लिए रेवोल्यूशन का तरीका अपनाना पड़ेगा. ठीक है, उसी से ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी इसमें दिया था लेनिन का. ठीक है,
जो कि रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में। फिर है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, जिनको वो प्रेफर करते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सोशलिज्म की डेवलपमेंट होती है। अगर वो बोलते हैं सोशलिज्म की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, उससे क्या होगा कि सोसाइटी में या फिर कंट्री में या फिर नेशन में हम सारे क्राइम्स ख़त्म हो जाएंगे, जिससे उनको जेल और पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Every person is equal in society, and which result that is known as classless and stateless society। ठीक है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी पर, जिनको वो बोलते हैं कि यही एक प्योर और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन किया है, इसके बीच में भी मैंने मटेरियल लिखा है। अब मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ अपने, आप उसमें से देख सकते हैं कि मैंने बोर्जियोजी क्लास को डिफ़ाइन किया है। उसके बोर्जियोजी क्लास मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो बोर्जियोजी वर्ड है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है शॉपकीपिंग मिडिल क्लास। मार्क्स इनको यूज़ करते हैं एज अ मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास और नॉन सोशलिस्ट क्लास। वो क्या सोचते हैं कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो सारा मतलब जो पॉलिटिकल पावर्स है कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में होती है, जिससे वो साधारण लोगों का शोषण करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं वो सिर्फ एक आई वॉश हैं, सिर्फ नाम के हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट इक्वालिटी राइट्स आर मीनिंगलेस। ठीक है, उनका सोल कंट्रोल है ऑल ओवर प्रोडक्शन। फिर इसका क्रिटिसिज्म मैंने दिया है कि दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब जो पावर है वो कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में है, तो ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसी पावर का यूज़ कर कर वो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। देन है दे एक्सप्लॉइट द प्रोलेटरिएट। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो प्रोलेटरिएट क्लास का शोषण करती है। कैसे? उनका हक छीन कर। ठीक है, उनको वेजेस प्रोवाइड नहीं करती, उनको एप्रोप्रिएट वेजेस नहीं प्रोवाइड होते। ठीक है, और वो उनके इंटरेस्ट का बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ठीक है, उनसे काम ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, ये सारा हम इसमें लिखेंगे पॉइंट में। देन ए प्रेस एंड मीडिया सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रिच पीपल। कि जैसे अब जो प्रेस और मास मीडिया है, इसी से ही आजकल पॉलिटिकल अवेयरनेस ठीक है फैल रही है, कि इसी यही है हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो आलोचना कर सकती है गवर्नमेंट की। ठीक है, लेकिन क्या है कि आज की वो क्या बोल रहे हैं, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो प्रेस और मास मीडिया है वो किसके कंट्रोल में है, रिच पीपल। और रिच पीपल कौन है? कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, तो क्या है, जो प्रेस और मास मीडिया है वो कैपिटलिस्ट लोगों के भी हाथ में है, जिससे वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई बात ही नहीं होती फिर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि कोई भी उनके बारे में गलत चीज़ें नहीं देते, न्यूज़ वगैरह नहीं छपती उनके बारे में गलत, क्योंकि वो क्या है, अमीर है तो वो उनको पैसे वगैरह दे के चुप करवा देते हैं। देन मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, बोर्जियोसी डेमोक्रेसी डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस हैं। कैसे? एक क्लास जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, दैट इज़ बोर्जियोसी क्लास। ठीक है, बोर्जियोसी मतलब कैपिटलिस्ट क्लास भी आप बोल सकते हो इसे, कि which has control over the production, means of production and the state control। and second class कौन सी है? working class, which is a labor class। ठीक है, जिसमें लेबर्स आते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं कि क्लास स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि क्या है, जो लेबर्स है वो हमेशा नीचे दब कर रहती है, वो सिर्फ काम ही करती रहती है, और जो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? बोर्जियोसी क्लास ही। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूडो डेमोक्रेसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट नोट। ठीक है, जो बोर्जियोसी डेमोक्रेसी है वो एक सूडो डेमोक्रेसी है। कैसे? कि ये सिर्फ एक आई वॉश है। ठीक है, क्योंकि सूडो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों को राइट टू वोट देना, रेगुलर इलेक्शंस करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी, प्रेस को फ्रीडम होनी, ये सारे फीचर्स हैं सूडो डेमोक्रेसी के। लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि ऑल ऑफ कंट्रोल, बिकॉज all the things are controlled under the rich peoples, which is known as a capitalist or bourgeoisie class। ठीक है, which is always in minority and protect their own interest।
ठीक है, फिर आ गया हमारा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट कि जब मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि जब वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को ख़त्म करने के लिए शांतिपूर्वक तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो नहीं हटने वाली, ठीक है, क्योंकि वो रिच अमीर लोग हैं, उनका पूरे पावर पर कंट्रोल है, उनके हाथ में है, तो उनको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन, ठीक है, उनको रेवोल्यूशन अपनाना पड़ेगा टू एंड द कैपिटलिज्म। इसमें तुम एग्जाम्पल लिखोगे रेवोल्यूशन का, जो 1917 का लेनिन का, ठीक है। उसके बाद हम इसके थोड़े फीचर्स करेंगे कि जैसे डिक्टेटरशिप इज़ एसेंशियल टू एंड कैपिटलिज्म, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ कि आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद क्या था कि जो पावर जो थी वो प्रोलेटरिएट यानी वर्किंग क्लास के हाथ में थी, और उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप एस्टाब्लिश कर ली थी, ठीक है। और प्रोलेटरिएट की जो डिक्टेटरशिप थी वो बेटर देन टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। अब जो उनकी पावर्स थी, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट पावर्स थी, अब जैसे होता है ना, जो बूढ़ा पेड़ होता है तो उसकी जो जड़ होती है वो कितनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है कि हम उसको खींचने से भी नहीं खींची जाती, वो इतनी डीपली होती है, ठीक है, इतनी डीप होती है, लेकिन वो इट इज़ नॉट ईजी बट नॉट, ठीक है, वो इजी नहीं है बट ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। देयर डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी बाय ऑल मीन्स। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, रियल डेमोक्रेसी। वो क्या बोलते हैं कि ये जो डिक्टेटरशिप, प्रोलेटरिएट की जो डिक्टेटरशिप है वही एक रियल डेमोक्रेसी है, ठीक है। डिक्टेटरशिप मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि इफ़ द स्टेट एग्जिस्ट विद ऑल इट्स एब्सोल्यूट पावर एंड वट एवर मे बी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी ओनली डिक्टेटरशिप बिकॉज रूलिंग पावर डिस्ट्रॉय एंड ट्राइज टू सप्रेस द ऑपोजिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ नॉट ऑल कॉरकॉइन, ठीक है, कि जो ये सारा ही कॉरकॉइन नहीं है। कैसे कि वो सिर्फ वो बोलते हैं कि ये, हम ये नहीं बोलते कि मतलब इसका एम ये नहीं है कि खून खराबा करना या फिर पब्लिक वेलफेयर। इस सिस्टम का मेन मोटिव क्या है, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैसिलिटीज़ बाय विच द सोशलिज्म बिकम स्ट्रॉन्ग, जिससे सोशलिज्म क्या बने, स्ट्रॉन्ग बने। फिर है इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड वो किसको बोलते हैं, कैपिटलिज्म टू सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, वो उसको सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो प्रोलेटरिएट का मेन एम था वो क्या था, टू एंड द कैपिटलिज्म सिस्टम, ठीक है। द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट विल ऑल्सो कम टू एन एंड व्हेन with the complete destruction of capitalism and with the withering away of the state. ओके, देन हम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, जिसको उन्होंने मार्क्सिस्ट ने प्रेफर किया है कि ऐसी डेमोक्रेसी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या है कि अगर सोशलिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है तो हमारी सोसाइटी में क्राइम्स वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे और हमें जेल, पुलिस, जुडिशरी, आर्मी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उस सिचुएशन, जिसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी कैसी होगी, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का, ठीक है। इसको वो बोलते हैं इट इज़ अ रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर हम इसका थोड़ा पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या बोला है कि डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कैन नॉट गो साइड बाय साइड, वो इकट्ठे नहीं चल सकते। कैसे कि मार्क्सिस्ट
ठीक है, एक तो वो फेवर में थे कि एबॉलिश करना कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, और दूसरे फेवर में थे एंडिंग द डिक्टेटरशिप, मतलब वो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए और डिक्टेटरशिप शुरू हो जाए। किसकी डिक्टेटरशिप? प्रोलेटरिएट की, ठीक है, जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, उनका कोई रिलेशन नहीं है दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ गलत है बोलनी कि जो डिक्टेटरशिप, प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी है, ठीक है। और दूसरी की चीज़ क्या है, ठीक है, उन्होंने बोला कि दिस ट्रांजिशनल पीरियड, जिसको उन्होंने बोला है ट्रांजिशनल पीरियड, वो बोलते एक तो ये क्या है 100 years, ठीक है, मे बी 100, उनको 100 साल तो लगे ही होंगे, ठीक है, कितने साल उन्होंने उनके अंडर काम किया, ठीक है, और फिर योजना वगैरह बनाने में कि कैसे हटाना है, ठीक है, कितने साल तो लग गए होंगे इन चीज़ों को, तो बोलते हैं मे बी 100 years, ठीक है, एंड स्मॉल ग्रुप में रूल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, कि वो कितने ही सालों से वो छोटा सा ग्रुप ही उन पर राज कर रहा था। तो ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, ठीक है, हमें उन दोनों को अलग करना पड़ेगा, जा तो डेमोक्रेसी जा तो डिक्टेटरशिप। फिर है वन पार्टी रूल इज़ अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, वो बोलते हैं वन पार्टी रूल क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। कैसे? कि वन पार्टी सिस्टम जो है वो बिलीव करते हैं कि एक ही पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ ही वो क्या करते हैं कि वो टॉलरेट नहीं करते कि अदर पार्टी आए, ठीक है, कोई और पार्टी भी खड़ी हो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में क्या होता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अकेला कंट्रोल होता था ओवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है, और फिर क्या होता था कि जो सारे डिसीजंस वगैरह हैं वही लेते थे, उनके जो मेन लीडर्स होते थे वही लेते थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते थे कि ये वन पार्टी रूल क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। कैसे? कि मेंबर्स तो हैं बट उनका रूल कौन कर रहा है, सिर्फ एक इंसान, ठीक है। फिर पॉलिटिकल लिबर्टीज आर जस्ट एंड आई वॉश, जैसे मैंने पीछे बात करी है आपसे कि वो सिर्फ आई वॉश है, जब तक हमारे पास एक इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होती तब तक पॉलिटिकल लिबर्टी सिर्फ एक मतलब एम ही दिया हुआ है, कोई इसका मेन कुछ नहीं मकसद हमारे पास, ठीक है, कुछ नहीं है हमारे लिए, नाम का है बस। जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे? कि अगर वो बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो तो देर इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ नेसेसरी टू डिपेंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बट सोशली डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो सोशलिस्ट हैं वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो क्या कहते हैं कि जुडिशरी एज वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, विच यूज एंड मीन्स टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसका काम क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, और जो एनिमीज़ हैं सोशलिज्म के उनको पनिश करना। तो जजेस आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन दिस कंट्री। तो वो क्या बोलते हैं कि जो जुडिशरी है वो किसके अंडर काम करेगा, लेजिस्लेचर के, वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं रखते, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का वर्गीकरण, मतलब पावर का डिफरेंट डिफरेंट हाथों में होना। डेमोक्रेसी किस पर बिलीव करती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो कि मार्क्सियन इस चीज़ के अपोजिट थे। वो कहते थे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। वो बोलते थे कि जो सारी पावर्स हैं वो एक हाथ में होनी चाहिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो हम इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब इसके फीचर्स, कि मार्क्सियन थ्योरी के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है कि एब्सेंस डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट आफ्टर प्रोलेटरियन डेमोक्रेसी, ठीक है।
कि वो बोलते हैं कि उन्होंने तो क्या वो किस लिए उन्होंने मतलब रेवोल्यूशन किया था, टू एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, अपनी भी तो डिक्टेटरशिप बनाई है ना, अपनी भी डिक्टेटरशिप बनाई है, पर हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्क्सियन थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो हम इसके फीचर्स थोड़े डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने लिखा है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरेटरियन आफ्टर प्लोरेटरियन डेमोक्रेसी। इसमें मार्क्स बोलते हैं कि जो देखो कि वो क्या बोलते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसका मेन मोटिव क्या है, टू क्रिएशन द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरेटरियन आफ्टर द प्लोरेटरियन रेवोल्यूशन, ठीक है, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, ठीक है। उनको ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप बना ली, जिनको वो बोलते हैं, ये एक क्या थी, ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर वो बोलते हैं कि अपना उन्होंने, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल पावर ऑफ लिक्विडेटिंग द रिमेन्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स पोर्टर्स, इट विल वर्क एज प्लोरेटरियन डेमोक्रेसी इन विच द रियल मेजॉरिटी, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी थी, ठीक है, कि जो डिक्टेटरशिप, प्लोरेटरिएट की जो डिक्टेटरशिप आई उसमें सारा सिस्टम कैसा था, ऑर्गेनाइज था और सिक्योरिंग था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, स्टेट सिस्टम विल वर्क एज अ सोशलिस्ट सिस्टम, कि जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है वो कैसे काम करेगी, स्टेट सिस्टम के, ठीक है, कि वो सोशलिस्ट सिस्टम स्टेट सिस्टम की तरह काम करेगी, एज इट की तरह काम करेगी। द सोसाइटी विल कंटिन्यू टू हैव टू क्लासेस, ठीक है, फिर भी दो क्लासेस होंगी, एंड विल ईच वर्क फॉर सिक्योरिंग इट्स इंटरेस्ट, और दोनों का काम क्या होगा, अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। The ultimate power will be in the hands of the proletariat, the duly organized majority class committed to secure the end of capitalism। एक का काम क्या होगा कि जो उसके हाथ में पावर्स है उसको यूज़ करना, ठीक है, एक को तो उसने पावर्स दे दी, और दूसरी को क्या, टू सिक्योर द क्लास टू एंड द कैपिटलिज्म। देन थर्ड पॉइंट, ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है, ट्रांजिशनल स्टेज में वही चीज़ लिखनी है हमने जिस स्टेज को उन्होंने कैपिटलिज्म से हम सोशलिस्ट तक जब तक हम चले उस स्टेज को उसने ट्रांजिशनल स्टेज बोला है, उस पर हमने लिखना है। देन है वन पार्टी रूल, कि जो मार्क्स हैं वो वन पार्टी रूल को प्रेफर करते हैं, बिलीव करते हैं उनमें, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी का कंट्रोल होना चाहिए, उसी से ही शासक क्या अच्छा चलेगा। क्या है, स्टेट एज पीपल्स पावर, उसमें वो क्या बोलते हैं कि लेनिन एक्सप्लेन, ठीक है, इसमें हम लेनिन का लिखेंगे कि लेनिन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टेट आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। लेनिन ने क्या एक्सप्लेन किया है रेवोल्यूशन के बाद, कि इट वाज वर्क एज ऑर्गेनाइज्ड पावर ऑफ द पीपल, कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पावर, ठीक है, की तरफ काम कर रहा है लोगों की, जिसको हम वर्किंग क्लास बोलते हैं, कि जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी डेमोक्रेसी है, लोगों की डेमोक्रेसी, और जो पुलिस है वो लोगों की पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है वो एक लोगों का पब्लिक सर्विस है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या कह सकते हैं हम, कि द ऑर्गेनाइज पावर ऑफ द स्टेट विल बी यूज फॉर सिक्योरिंग द सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। ये किसके थ्रू काम हो रहा है, कि लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा लास्ट पॉइंट है, वर्कर्स ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लिखेंगे जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कि द वर्कर विल ऑन एंड रन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि सारा काम अब किसका है, वर्किंग क्लास का, प्रोलेटरिएट का, ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक क्या थी, पहले सोल ऑर्गेनाइजेशन थी वर्कर्स की, ठीक है ना, कि मतलब वो अकेले पहले चलाती थी। तो अब क्या है कि जो सारा सिस्टम किसके कंट्रोल में आ गया है, प्रोलेटरिएट के,
जो क्या करते हैं, अब वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ, सभी तरीक़ों से। ठीक है, अब इसके ना मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देती हूँ कि किस तरीके से इस थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो होगा कि यही कि मार्क्स कौन है। ठीक है, कि मार्क्स कौन है, आप लिख सकते हो कि वो एक ठीक है ज्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उनका बर्थ 1818 में हुआ। उनकी फेमस बुक्स ये हैं, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, डिफरेंस आता है लिबरल और मार्क्सिस्ट में, जो कि मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था पहले। मैं अभी लिबरल थ्योरी पढ़ाऊँगी, उसमें आप थोड़ा कर सकते हैं कि दोनों में क्या ही डिफरेंस है। ठीक है, फिर है 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके क्रिटिसिजम्स। ठीक है, वो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर है एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ जुडिशरी इन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में जुडिशरी की क्या पोजीशन थी कि वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं रखता मार्क्सिस्ट उसको, कि वो क्या बोलते हैं कि वो एक ऐसा ऑर्गन है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो मतलब गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाता है, अब जो सोशलिज्म के अगेंस्ट है उनको सज़ा देता है। ठीक है, और वो टेन्योर फिक्स करता है जजेस की, वो बोलते हैं ये सिर्फ यही काम करता है। ठीक है, फिर उसके फीचर्स पूछ सकते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में कोई क्लास नहीं है, देयर शैल बी नो क्लासेस। ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि द कॉमन पीपल विल टेक मोर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, अब उनको थोड़ा अब वो अकेले ही हैं, तो वो थोड़े भागीदारी बनेंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ पर। और क्या है, द इंडिविजुअल लीडरशिप विल चेंज इनटू कलेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, एक इंसान की जो लीडरशिप है वो कलेक्टिव लीडरशिप में बदल गई। ठीक है, लोग अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लग गए उसमें, ये हम एज अ फीचर्स लिख सकते हैं। और जैसे वो 3 जो उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन करी है, अलग अलग उन पर भी अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट के व्यूज़ आ सकते हैं कि मार्क्सिस्ट ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोला हुआ है, कि बोर्जियोसी डेमोक्रेसी आ सकती है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरेट्यूट आ सकती है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कि आई एम डिस्कस these short questions in detail, then you can drop a message on comment box, then I will make a video on this topic. ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँ एज अ, ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा डिफ़ाइन किया हुआ है, मैंने सब कुछ समझा दिया। कि अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी थोड़ा वीडियो डिस्कस कर दूँ तो आई विल। Thank you so much.